हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करी जाएगी आपके एक बड़े महत्वपूर्ण टेस्ट की, जो आपको अपने सीटेट के एग्जाम से पहले देना बड़ा जरूरी है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके ईवीएस के आपके लास्ट टेस्ट के बारे में, जो आपका होने वाला है सेम एज इट इज जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके का आपको टेस्ट देखने को होना चाहिए, कुछ इसी तरीके का टेस्ट आपको अपने पेपर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। आज का टेस्ट देखने के बाद आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। आज आपकी लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक, आज आपकी लास्ट क्लास है। इसी तरीके से कल आपकी एक सीडीपी की लास्ट क्लास होगी, या शायद आपकी एक हिंदी की लास्ट क्लास होने वाली है, और उसके बाद शुरू हो जाएगी आपकी मैराथन क्लास। ठीक, उसके बाद शुरू हो जाएगी आपकी मैराथन क्लास जो आपकी सीटेट की होने वाली है। तो इन टेस्ट के माध्यम से आप लोग अपना लेवल चेक कर लो, अपने लेवल को पता कर लो कि आप लोगों की तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी ये क्लास या आपके टेस्ट शुरू होने वाले फिर दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैराथन क्लास में उसके बाद आपको पता ही है कितनी लंबी लंबी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए वो चलने वाली है। ठीक है, तो आज यूएस के टेस्ट के थ्रू आप लोग अपना लेवल पता कर लो, और इसी तरीके के क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक, तो पैटर्न भी सेम ऐसी देखने को मिलेगा। तो कंटेंट और जो आपके पेडागोजिकल जो आपके क्वेश्चन होते हैं सेम दोनों तरीके के मैंने आज की वीडियो के अंदर आपके लिए। तो अपने लेवल को देखिए, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन भी आज की वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक, लगभग कई क्वेश्चन तो आज की वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टेस्ट की। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैराथन क्लास शुरू होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैराथन क्लास आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो मैराथन क्लास की डिटेल वीडियो मैं आपको बनाकर डाल दूंगा कि मैराथन क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी और किस डेट से मैं शुरू करूंगा, उसकी एक वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, और कल एक आपका सीडीपी का एक लास्ट टेस्ट रहेगा, यानी सीडीपी की आपकी लास्ट क्लास रहेगी। देन उसके बाद एक वीडियो में आपके मॉक टेस्ट के ऊपर डाल दूंगा कि जो आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। तो उसके मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से आपको अपडेटेड वाले मिलेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा। देन उसके बाद फिर आप लोग तैयार हो जाना अपनी मैराथन क्लास के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे केवीएस के एग्जाम की तैयारी करानी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलने वाला है ऑफिशियल वेबसाइट पर। वैसे तो आपका आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आपकी आज की बड़ी महत्वपूर्ण आपकी क्लास के बारे में। एंड आई होप जो नोट्स मैंने आप लोगों को दे रखे हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया होगा, क्योंकि उससे बाहर आपका पेपर नहीं आना है। इस बात को मैं बार बार आप लोगों से कह चुका हूं, क्योंकि सीटेट की चीज आपको इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की करते हैं क्लास की बड़ी अपनी जो आपकी क्लास है उसको करते हैं बड़ी तेजी के साथ इसकी शुरुआत। ठीक, और साथ के साथ आप लोग भी आंसर देते जाना, देखना वीडियो के एंड में आप लोगों का कितना स्कोर होता है। ठीक, चलिए, सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 3 बार, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, और सेम इसके अंदर कुछ नहीं पूछा गया, बस एग्जामिनर ने डिजिट को चेंज कर दिया और यहां पर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया। जी सभी को गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर कि क्लास 5th की पाठ्य पुस्तक में, यानी क्लास 5th की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जो छपे जो गोलकुंडा जो किला है, गोलकुंडा का जो फोर्ट है, अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 5th की टेक्स्ट बुक में या जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, तो गोलकुंडा का जो आपका किला है वो कहां पर है? गोलकुंडा का किला है आपका हैदराबाद के अंदर। ठीक है, कहां पर है आपका गोलकुंडा का किला? आपका हैदराबाद के अंदर है। तो गोलकुंडा के किला के बारे में, हैदराबाद के बारे में क्या चीज आपको दी हुई है? तो एक तो आपका हैदराबाद के अंदर है आपका, तो ये क्या है, इसके साइड में बुर्ज आपके खड़े हुए हैं। ठीक है, कितने बुर्ज खड़े हुए हैं आपके? 87 आपके बुर्ज खड़े हुए हैं। तो साइड में आप लोगों ने देखी हुई है ना, ऐसे बड़ी बड़ी से आपकी मीनारें खड़ी होती है, तो उन्हीं को आपके बुर्ज कहा जाता है। 87 बुर्ज खड़े होते हैं। अब देखो क्या होता था उस टाइम पर, जैसा मान लो कोई अटैक करने आ गया, ठीक है, जैसे उस टाइम पर अटैक जो करने आया था, एक औरंगजेब अटैक करने आया था। ठीक है, कौन आया था? औरंगजेब अटैक करने आया था। तो जैसे मान लो कोई अटैक करने आ गया यहां पर जो आपके गोलकुंडा फोर्ट पर है, तो यहां के लोग क्या काम करते थे, इन बुर्ज के ऊपर जाकर चेक कर लेते थे। अच्छा, दूर से आ रहा है अटैक करते हुए, या अपना दूर से चेक कर लेते थे। अच्छा, ये युद्ध करने आ रहा है, ये लड़ाई करने आ रहा है, तो पहले से अपनी प्रिपरेशन कर लेते थे लड़ाई की। अच्छा ठीक है भाई, आजा, तुझे हम पहले से उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये गोलकुंडा फोर्ट के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। और जैसे औरंगजेब आ गया लड़ाई करने के लिए, तो वो बेचारा 8 महीने तक लड़ाई नहीं कर पाया। वो गोलकुंडा फोर्ट के बाहर 8 महीने तक बाहर ही बैठा रहा। ठीक है, लड़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि गोलकुंडा फोर्ट के चारों तरफ क्या थी? खाई बनी हुई थी, झील बनी हुई थी।
तो लड़ाई करने कैसे चला जाता सेना को लेकर? तो चुपचाप बाहर बैठा रहा, ठीक है, उसके बाद चला गया था वापस। तो गोलकुंडा फोर्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, ये आपकी किसके बारे में दी हुई है? ये आपकी क्लास 5th की बुक के बारे में इसका विवरण दिया हुआ है, और कई बार आपके एग्जाम में भी दिया हुआ है। अब बेसिकली क्वेश्चन यहां से आपका न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन दे दिया, जो आपके पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में आपका दे दिया कि भाई क्लास 5th में जो आपका गोलकुंडा फोर्ट है, इसके मानचित्र यानी मैप में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया गया है। भाई आप लोग जब मैप देखते हो तो मैप के अंदर जितना भी डिस्टेंस होता है उसको शॉर्ट में दिखाया जाता है, संक्षिप्त में उसको दिखाया जाता है, क्योंकि पूरा तो दिखा नहीं सकता कोई भी, ठीक है। जैसा आपने ग्लोब देखा होगा, मैप देखा होगा, तो इतना सा मैप होता है, उसमें उसको शॉर्ट में दिखाया जाता है। जैसे मान लो यहां पर इंडिया है तो उसके बराबर में पाकिस्तान दिया होता है, तो शॉर्ट में चीजें दिखाई जाती है। तो यहीं पर क्या दिखाया हुआ है, इस मैप में दिखाया गया है आपका कि 1 सेंटीमीटर बराबर जमीन को दिखाया गया है आपका 110 मीटर आपकी दूरी को दर्शाता है। 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, और तीनों बार एग्जामिनर ने आपका दिया था 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया हुआ है, क्योंकि आपके दिया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। तो ये चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा इस मानचित्र में जो आपका फतेह दरवाजा है, उससे आपका पटनचेरू दरवाजा, ये जिसको बोल देते हैं आपका बुलंद दरवाजा भी आपको कहा जाता है, इसकी दूरी दी हुई है आपकी 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां पर जो आपकी दूरी है, डिस्टेंस है, बस इसको चेंज कर देता है एग्जामिनर, बाकी कोई चेंज नहीं करता। तो इसकी दूरी कितनी दी हुई है आपकी? ये दूरी दी हुई है आपकी 15.4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो जमीन पर दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होगी वो आपको बताना है। अब देखिए, करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है भाई, इसने कहा है जो मैप पर जो डिस्टेंस है, मैप पर डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, और जमीन पर जो दूरी है दोनों के बीच में, उसके बारे में पूछा है। जब मैप पर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच में है कितना? 15.4 सेंटीमीटर। कितना है? 15.4 सेंटीमीटर। तो मैप पर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो अपना उस पर कितना हो जाएगा, जमीन पर कितना हो जाएगा? 115.4 सेंटीमीटर की 110 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपका जमीन पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट से आपका 0 चला जाएगा, 154 सीधी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 154 मल्टीप्लाई 154, ठीक, क्या निकल कर आ जाएगा आपका? 4, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 1694 किलोमीटर, 1694 किलोमीटर ये आपका जमीन पर डिस्टेंस निकल कर आ गया। किसके बीच में? आपका फतेह दरवाजा और आपका पटनचेरू दरवाजे के बीच का डिस्टेंस निकल कर आ गया, ठीक। तो नहीं, ये सॉरी आपका सेंटीमीटर में निकल कर आया, ठीक, ये आपका मीटर में निकल कर आया, तो ये आपका मीटर में निकल कर आ गया, 1694 मीटर निकल कर आ गया। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है किलोमीटर में, तो भाई इसको चेंज कर लो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होता है आपके 1000 मीटर होते हैं, तो आपके 1694 मीटर कितने हो जाएंगे? इसको किलोमीटर में चेंज कर दो, 1.694 आपके किलोमीटर हो जाएंगे, 1.694 किलोमीटर हो जाएंगे। आंसर आपका थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा किले के बारे में बताया। भाई आपका हैदराबाद में पड़ता है, 27 बुर्ज से आपका घिरा होता है। औरंगजेब ने अटैक करा था, अटैक नहीं कर पाया, 8 महीने तक बेचारा बाहर बैठा रहा, ठीक है, फिर वापस चला गया था। उसके अलावा इसमें क्या दिया होता है? मैप पर एक दूरी दर्शाई गई है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 आपका मीटर दिया हुआ है। 2 दरवाजों के बीच की दूरी दी हुई है आपकी 15.4 सेंटीमीटर दी हुई है। ये मैप पर अगर डिस्टेंस ये है, तो जमीन पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो जमीन पर डिस्टेंस हमारा निकल कर आ गया, 1694 मीटर निकल कर आ गया। इसको हमने फिर किलोमीटर में चेंज कर दिया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। इस क्वेश्चन में करने के लिए और कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो या मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, आपका आंसर निकल कर आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार ऑनलाइन पूछा गया था, वरना हमेशा गोलकुंडा फोर्ट यानी कि गोलकुंडा किले के बारे में एग्जामिनर पूछता था। बट ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, करने के लिए कुछ भी नहीं था। आपस में मल्टीप्लाई करी, किलोमीटर को मीटर में कर दिया, मीटर को किलोमीटर में कर दिया, आपका आंसर निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालिए। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर कौन सा अरब सागर के नजदीक है। अब देखो, 1 नंबर कंफर्म 100% मानकर चलो, शायद 2 नंबर भी आ सकते हैं। 1 नंबर कंफर्म आएगा आपके मैप से संबंधित, जो आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा बंगाल की खाड़ी के नजदीक है,
कभी क्वेश्चन पूछ लेगा आपका अरब सागर के नजदीक कौन सा है, कभी पूछ लेगा मिजोरम के नजदीक कौन सा है, कभी पूछ लेगा दिल्ली से निकलते हुए, पंजाब से निकलते हुए किस राज्य से निकलेंगे कि हम बिहार के नजदीक पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको भारत के सापेक्ष आपके दूसरे राज्यों की स्थिति आपको पूछ लेगा। अगर आपको इंडिया के स्टेट की जो आपकी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उनके बारे में पता है तो आप इसका आंसर इजीली निकाल दोगे, आपका एक नंबर कहीं नहीं गया। तो आपको इंडिया के जो स्टेट है आपको पता ना होना चाहिए कौन सा स्टेट अरब सागर के नजदीक है, कौन सा स्टेट आपके बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, और किस स्टेट के पास में कौन सा स्टेट आपका पड़ता है। क्वेश्चन आपको दे दिया अरब सागर के नजदीक है। अब देखो, अगर जिनको मैप के बारे में जानकारी है उन्होंने अभी तक आंसर लगा दिया होगा। अब जिनको जानकारी नहीं है तो वो मैप के थ्रू देखो। ठीक है, अब एग्जाम में मैप तो आपको देगा नहीं एग्जामिनर कि लो भाई मैप देख लो और इसमें से टिक करके बता दो। ठीक है, तो देखो अरब सागर के नजदीक कौन कौन से है, ये आपका इधर का एरिया है, ये आपका अरब सागर है। तो अरब सागर के नजदीक है एक आपका केरल हो गया, ये आपको दिख रहा है केरल हो गया, एक आपका कर्नाटक हो गया, ये आपका कर्नाटक आपको दिख रहा है, ये आपका कर्नाटक हो गया, ये आपको गोवा दिख रहा है थोड़ा सा छोटा सा, आई होप स्क्रीन पर दिख रहा होगा छुपा हुआ, ये आपका गोवा हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक, यहां तक आपका ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका दमन एंड द्वीप हो गया। ठीक है, दादर एंड नागर हो गया यहां पर, ये आपका गुजरात हो गया। तो ये जितने भी स्टेट है ये किसके नजदीक है आपके, ये आपके अरब सागर के नजदीक है आपके। तो यहां पर आपके कोई भी स्टेट पूछे आप लोग बता सकते हो ये आपके अरब सागर के नजदीक आपके स्टेट है। अगर आपसे पूछ ले बंगाल की खाड़ी के नजदीक कौन से स्टेट है तो भाई आप लोग बता सकते हो, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तो आप लोग यहां के स्टेट आप लोग बता सकते हो। तो आपको जो इंडिया का मैप है इसकी भौगोलिक स्थिति, आपको ज्योमेट्रिकल आपकी जो स्थिति होती है उसके बारे में नॉलेज होना आपको चाहिए। एक नंबर आपका कहीं नहीं गया, आपका पक्का आएगा। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो अरब सागर के नजदीक में कौन कौन से आपके स्टेट है, तो इनसे आपको पता लग जाएगा। तो ऑप्शन में कौन कौन है भाई, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा। इंडिया का मैप ले लेना, अपने पास नहीं है तो मोबाइल से डाउनलोड कर लेना, आपके गूगल पे डाउनलोड हो जाएगा और उससे समझ लेना आपका एक नंबर यहां पर कंफर्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया आज की वीडियो के अंदर मैंने, ये आपके कंफर्म आने जो मैं बता रहा हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका 100% आना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, नहीं दूसरा क्वेश्चन नहीं तीसरा, वो गलती से पूछ गया। अगला ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जामिनर भाई साहब पता नहीं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है जो आपका ये नगर कोइल से आपका पूछा जाता है। ठीक है, पता नहीं यही इक्वेशन देता है बार बार जो पूछने के लिए देता है। देखिए आपको इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है आपका फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको एवरेज स्पीड का या स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला आई होप आप लोग सभी को पता होगा। इस फॉर्मूले से आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ही चुटकियों से सोल्व कर दोगे, क्योंकि जैसे मैप वाला क्वेश्चन आता है जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेना, याद ही होगा यार, इतना सिंपल किसको नहीं याद होगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो करते हैं अभी छोटे से क्वेश्चन को सोल्व और निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से केरल के लिए बैठा। यह ट्रेन कब बैठा, इसके ऊपर नजर डालते हैं। 29 सितंबर को बैठ गया भाई, ये बैठ गया 29 सितंबर को गुजरात से केरल के लिए बैठ गया। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली। ठीक है, यानी 20:45 पर चली, यानी कि 8:45 पर चली। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि 8:45 पर चली है, यानी कि रात के 8:45 पर चली। भाई 20:45 का मतलब यही तो है कि रात के 8:45 पर चली। और 1 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, कब, 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नगर कोइल पहुंची। कब को, 1 अक्टूबर को कितने बजे पहुंची भाई, 12:45 पर, यानी दोपहर के 12:45 पर वो नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी, अब डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस कितना दे दिया इसने, दूरी कितनी दे दी इसने, 2200 किलोमीटर दे दी। कितनी दे दी, 2200 किलोमीटर दे दिए इसने, डिस्टेंस दे दिया। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी है। अच्छा आप लोगों के लिए एक बात और बता दूं, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है, और जब भी पूछता है औसत चाल ही पूछता है, एवरेज स्पीड पूछता है। तो औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता ही है,
औसत चाल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस आपको दे दिया 2200 किलोमीटर, अब टाइम निकालना है बस आपको। अब टाइम निकाल लेते हैं भाई आपसे कि टाइम आपको कैसे निकालना है। 29 तारीख को बैठ गया था ट्रेन के अंदर, 8:45 पर आपकी ट्रेन चली। अब 29 को बैठ गया तो 30 तारीख तक देखो, 30 तारीख को 8:45 तक कितना टाइम हो जाएगा भाई, पूरा एक दिन हो गया यहां तक, यानी कि ये हो गए पूरे आपके 24 घंटे हो गए। 8:45 से अगले दिन 8:45 तक यानी 30 तक कितने हो गए आपके, 24 घंटे हो गए। अब अगले जो 8:45 है यानी आपके सुबह वाले 8:45 है, तो यहां तक कितने घंटे हो गए, रात के 8:45 से सुबह के 8:45 तक कितने घंटे हो गए, ये हो गए आपके 12 घंटे हो गए। ठीक, अब ये सुबह के 8:45 से दोपहर के 12:45 तक कितना टाइम हो गया, ये हो गए आपके कितने, 4 घंटे हो गए। तो ये हो गए आपके 4 घंटे। टोटल काउंट कर लो, 4 2 6, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गए आपके टोटल 40 घंटे। तो देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 2200। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 2200 ऊपर रख दिया। टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 40। तो टाइम दिया आपको 40, काट दो भैया आपका 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो एवरेज स्पीड कितनी निकल कर आएगी आपकी, 55 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला पुटअप करना है एवरेज स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको दिया होगा, नहीं दिया हो तो उसको निकाल लेना। बेसिकली सबसे ज्यादा आपको जो है टाइम ही निकालने को दिया होता है, तो टाइम इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आपका 1 नंबर ये भी आपका कंफर्म आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी टाइप होगी जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको बताई। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका आंसर बताइए आप लोग साथ के साथ। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। किसके लिए मारे जाते हैं, जो मगरमच्छ मारे जाते हैं यानी जो क्रोकोडाइल्स मारे जाते हैं, सींगों के लिए। देखिए जो सींगों के लिए शिकार होता है, बेसिकली एक सींग वाले गैंडे के लिए जो शिकार होता है। ठीक है, आपने देखा होगा एक सींग वाला गैंडा, ठीक, जो एक सींग के लिए, एक सींग वाला जो गैंडा आपने देखा होगा वो पाया जाता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, किसमें पाया जाता है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क में वो पाया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका असम में पड़ता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाला गैंडा जिसके लिए उसका बेचारे का शिकार किया जाता है। ठीक, उसके अलावा त्वचा यानी जो स्किन होती है, स्किन के लिए किसका शिकार किया जाता है आपका, तो जो आपका स्किन के लिए आपका शिकार किया जाता है, तो स्किन के लिए शिकार किया जाता है आपका मगरमच्छ का शिकार किया जाता है। स्किन के लिए शिकार किया जाता है आपका शेर का यानी लायन का शिकार किया जाता है। और आपका शिकार किया जाता है आपका सांप यानी कि स्नेक का शिकार किया जाता है। इन तीनों का शिकार किया जाता है, जो स्किन होती है उसके लिए इनका शिकार किया जाता है। और शिकार कौन करते हैं, शिकारी शिकार करते हैं, यानी जो आदमी होता है, ह्यूमन होते हैं, वो शिकार करते हैं। दांतों के लिए किसका शिकार किया जाता है, दांतों के लिए शिकार किया जाता है हाथियों का, यानी जो एलिफेंट होते हैं उनका शिकार किया जाता है दांतों के लिए। हाथियों के जो 2 दांत होते हैं, 2 बड़े वाले जो दांत होते हैं, उनके लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। बेसिकली जो आर्टिफिशियल जो दांत लगाते हैं या जो कॉस्मेटिक का जो सामान बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, उसके लिए बेचारों को मार दिया जाता है हाथियों को। खुशबू के लिए किसका शिकार किया जाता है, खुशबू के लिए शिकार किया जाता है कस्तूरी मर्ग का। ठीक है, जो कस्तूरी हिरन होता है उसके लिए खुशबू के लिए शिकार किया जाता है कस्तूरी मर्ग का। तो कस्तूरी मर्ग जो होता है उसके पीछे जो है एक ग्रंथि पाई जाती है, तो उसको मारकर उस ग्रंथि को निकाल लेते हैं और फिर उसका जो है परफ्यूम वगैरह के लिए उसमें यूज किया जाता है उसका कस्तूरी मर्ग का। ठीक है, तो ये कौन करता है शिकार, शिकारी करता है, यानी आदमी शिकार करता है। तो सबसे बड़ा जानवर कौन हुआ, ये बेचारे ये सबसे बड़े जानवर हुए या आदमी सबसे बड़ा जानवर हुआ, आप लोग खुद बताइए इसका फैसला करके। ठीक, तो ये सभी मैंने चीजें बता दी, इन विचारों का शिकार किया जाता है और किस किस चीज के लिए इनका शिकार किया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, यहां पर आपको करना है मैच दी फॉलोइंग, इनका करते हैं मैच द फॉलोइंग। ठीक, पहले विशेषताएं देखते हैं, फिर जीवों के बारे में यहां पर हम इनका मैच दी फॉलोइंग करते हैं। पहला आपको दिया हुआ है, हमसे 4 गुना अधिक दूरी से देखने वाला जो पक्षी होता है वो कौन सा होता है, उल्लू नहीं होता, रेशम कीट नहीं होता, बाज। बाज के अलावा चील, बाज और जो गिद्ध, ये 3 पक्षी होते हैं जो हमसे यानी जो ह्यूमन होता है हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो 3 पक्षी होते हैं 4 गुना दूरी तक देखने वाले। तो पहले का तो आपका ये हो गया मैच दी फॉलोइंग। अगला है, दिन के लगभग 17 घंटे तक वृक्ष की शाखाओं से लटक कर जो सोने वाला जो आपका जानवर होता है
कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका स्लोथ होता है। कौन सा होता है, स्लोथ होता है। जो कैसे दिखता है आपका, जो दिखता है आपका भालू की तरह दिखता है। इसका कार्यकाल कितना होता है जिंदा रहने का, 40 आपका साल तक ये आपका जिंदा रहता है। और कितने पेड़ों पर रहता है, ये आपका 8 पेड़ों पर आपका जिंदा रहता है। ठीक है, जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाकर ये आपका जिंदा रहता है। ठीक है, ये सिर्फ अपना 1 हफ्ते में, ठीक है, सप्ताह में सिर्फ एक बार अपना सोच के लिए नीचे आता है और फिर उसके बाद क्या काम करता है, फिर वापस ऊपर जाता है। बड़ा सुस्त आपका जानवर होता है जो आपका स्लोथ होता है। ठीक, तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया। अगला है आपका पक्षी जिसकी जो आंखें होती है वो सामने की तरह होती है। इसमें एक और मॉडिफिकेशन कर लो कि वह पक्षी जिसकी आंखें मानव की तरह होती है। ठीक है, जिसकी आंखें मानव की तरह होती है तो वो पक्षी होता है आपका उल्लू होता है। ठीक है, कौन सा होता है, उल्लू होता है। और जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री रोटेट कर लेता है। ठीक है, कैसे कर लेता है, 360 डिग्री रोटेट कर लेता है, यानी पूरी की पूरी अपनी घुमा लेता है गर्दन को, वो होता है आपका उल्लू होता है। ठीक है, समझ गए उल्लू, ये होता है आपका उल्लू होता है। ठीक है, तो आप क्या हो गए, उल्लू क्यों कह रहे हो भाई, आप लोग रात में जगते हो ना, तो पढ़ाई करते हो तो रात में जगते हो, तो उल्लू हो गए ना आप लोग। ठीक है, तो उल्लू बोलते हैं, रात में जगने वालों को उल्लू बोलते हैं। ठीक, अगला है आपका अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। इसमें मैंने आपको एक गाना बताया था कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, सनी देओल वाली मूवी नहीं आई थी वाली, जीत फिल्म थी जिसमें सलमान खान भी था, तो वही वाला गाना यहां पर फिट होता है। तो वो फिट होता है आपका रेशम कीट के लिए, यानी रेशम के कीड़े के लिए वाला फिट होता है। ये अपनी जो फीमेल पार्टनर होता है उसकी गंध से उसको पहचान लेता है। और ये वाला गाना फिट होता है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से, ये उसे उसकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है, जो आपका रेशम का कीट होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर आपके मैच दी फॉलोइंग हो गए और बाकी आपका ये वाला काम है यहां पर कर लेना अपना मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, समझ गए उल्लू आप लोग।